हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 करे थे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वो सारा क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने दैट इज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर दैट इज 13, चैप्टर 11, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 14। इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दैट इज ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड है जो कि वुड से बना हुआ है, ठीक है। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। और वो जो है दैट इज क्यूबॉइड शेप का है और उसमें कितना डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा जो है पेन का नीब उसमें रखने के लिए जो गड्ढा है डिप्रेशन है वो कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, द डायमेंशन टू होल्ड द पेन। तो ताकि उसमें पेन रखा जाए तो जो क्यूबॉइड शेप का जो वुड का दैट इज पेन स्टैंड है, ठीक है, वो उसमें 4 डिप्रेशन है ताकि पेन को रखा जा सके, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, जो डायमेंशन है दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो आपको दिया है दैट इज लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, दैट इज ये वाला लेंथ, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया उसका दैट इज बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट है ये वाला, तो ये कितना दिया हाइट दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, और जो गड्ढा है यहाँ पे जो पेन का स्टेन में जो गड्ढा है ताकि पेन को रख सके उसका जो डिप्रेशन है वो कितना है दैट इज यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो डिप्रेशन है ये कुछ कॉनिकल शेप का होगा ऐसा कुछ, ठीक है। और इसका जो दैट इज बोल सकते हैं रेडियस है वो कितना दिया 0.5। तो यहां से इतना तक जो रेडियस है इसका वो कितना दिया दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डेप्थ है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब इसका जो दैट इज हाइट है, ठीक है, कॉनिकल डिप्रेशन का वो हाइट कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टेन। तो कितना दैट इज वॉल्यूम है वुड बचा हुआ है ये स्टेन में वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल जो वॉल्यूम है दैट इज क्यूबॉइड का उसको माइनस कर देंगे 4 डिप्रेशन के साथ, क्योंकि 4 डिप्रेशन ही है इसमें, ठीक है। तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एंटायर वुड का, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हम लोग को दैट इज लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज एल इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज बी इक्वल टू कितना दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हाइट दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड दैट इज h इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया दैट इज कॉनिकल जो डिप्रेशन है उसका रेडियस दिया है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन दैट इज r इक्वल टू कितना 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है दैट इज हाइट ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन दैट इज h इक्वल टू कितना दिया है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड, ठीक है।
एंटायर स्टेन का वॉल्यूम कितना है वो निकालेंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टेन। तो ये कैसा आएगा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, फोर डिप्रेशन। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस दैट इज वॉल्यूम ऑफ फोर कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसको लिख लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस, अब यहाँ पे फोर कॉनिकल डिप्रेशन है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4, और वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज कोन कितना होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके बाद में आगे करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं। तो लेंथ का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 इंटू ब्रेथ कितना है दैट इज 10, और हाइट कितना है दैट इज 3.5, माइनस का माइनस 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 और नीचे 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे 22/7 लिखेंगे इंटू फिर रेडियस कितना है, तो रेडियस अगर आप लोग ध्यान से देखो तो रेडियस 0.5 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू फिर हाइट कितना दिया है, तो हाइट हमारा जो दिया है वो है दैट इज 1.4, तो यहाँ पे क्या होगा 1.4। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 15 का 15 लिख दिया, 10 का 10 इंटू इसको पॉइंट से हटाता हूं तो कितना होगा 35/10। ठीक है, इंटू अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या होगा दैट इज इसको ऊपर ऊपर नीचे नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा 4/3 सेम इंटू 22/7 भी सेम होगा इंटू अब 0.5 का स्क्वायर करते हैं, तो 0.5 इंटू 0.5, तो हम लोग जानते हैं 5 5 कितना होता है 25। अब इधर से एक डिजिट इधर से एक डिजिट, टोटल कितना हो गया 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया, तो कितना आ गया 0.25। ठीक है, इंटू अब ये 1.4 का 1.4 सेम। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 2 जा कितना होता है 14। ठीक है, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा वो देखिए दैट इज 15 इंटू 35 बचा 35 माइनस, अब इन दोनों को इंटू कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे इंटू करने से क्या होगा दैट इज 88 बाय नीचे कितना दैट इज 3 इंटू फिर इसको पॉइंट से हटा देता हूं दैट इज 25/100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी पॉइंट से हटा देता हूं तो कितना आएगा दैट इज 2/10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटू करता हूं, तो 15 इंटू 35 करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 2 हैंड 17 5 3, तो 525, तो यहाँ पे कितना आएगा 525 माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों को तीनों को इंटू कर लेता हूँ। ठीक है, 88 इंटू 25 पहले कर लेता हूँ, तो 88 इंटू 25 कितना होगा 8 5 40 0 4 हैंड 8 5 40 44, उसके बाद 6 1 हैंड 17, तो 0 0 8 9 1 7 4 11 1 7 4 11 1 12 2 1 हैंड 2 डबल 2 कितना आ गया दैट इज डबल टू 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा दैट इज 3 इंटू 100 300 इंटू 10 दैट इज 3000। ठीक है, इसके बाद इंटू कितना है दैट इज 2। अब इतना करने के बाद ये 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 215 का कितना होता है 30, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 525 माइनस 22/15 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1,
अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, दैट इज 15 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 525 इंटू कितना होगा 15, फिर माइनस 22 इंटू 1 होगा, 22 इंटू 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद इन दोनों को इंटू करता हूँ, 525 इंटू 15 करता हूँ, तो 5 5 25, 5 टू हैंड, 12 का 2 1 हैंड, 26, 5 2 5, तो 5 7 8 7 7 8 7 5, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 7 8 7 5। इसके बाद नीचे कितना है, दैट इज 15। तो इन दोनों को इंटू करके कितना है 7 8 7 5, फिर माइनस देंगे हम लोग 22 कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए 7 8 7 5 और कितना माइनस करना है, 22 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, दैट इज 3 आएगा। और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो दैट इज 5, और यहाँ पे 8 और 7 7 8 5 3, तो 7 8 5 3 और नीचे कितना है 15, ठीक है। और यहाँ पे सिंस ये क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, दैट इज सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज ये क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।